हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रोशन और आप सीख रहे हैं मेरे साथ रिएक्ट जेएस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का नया वीडियो, जहां पे हम बेसिकली समझने वाले हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट को। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो पिछला वीडियो था वहां पे हमने एक पॉइंट देखा था कि रिएक्ट जेएस का यूज़ करके हम सिंगल पेज एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज उसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से यहाँ पे समझने वाले हैं कि सिंगल पेज एप्लीकेशन एक्चुअल में क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंगल पेज एप्लीकेशन जो है ये एक नया कॉन्सेप्ट था जिसे बाद में लेकर आया है कुछ ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए। ओके, सिंगल पेज एप्लीकेशन के पहले फ्रेंड्स मल्टी पेज एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट चलता था आईटी में, ओके, वेब डेवलपमेंट के लिए। लेकिन उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, तो उन्हें ओवरकम करने के लिए एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए सिंगल पेज एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट लाया है फ्रेंड्स। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि सिंगल पेज एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट देखने से पहले अच्छा रहेगा कि हम थोड़ा मल्टी पेज एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट एक बार देख ले, समझ ले, तो फिर हम सिंगल पेज एप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मैंने क्रिएट किया हुआ है आपको मल्टी पेज एप्लीकेशन का मतलब वर्क फ्लो कैसे होता है वो एक्सप्लेन करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक डायग्राम है। यहाँ पे ऊपर जब जहाँ पे आप देख रहे हो डिफरेंट HTML फाइल्स के नाम जहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, वो जो डार्क एरिया है फ्रेंड्स वो एक सर्वर है, ओके, जहाँ पे मेरी मल्टी पेज एप्लीकेशन, मेरा मल्टी पेज कॉन्सेप्ट में बना हुआ जो वेबसाइट है वो एक्चुअल में होस्टेड है, ठीक है। तो वो सर्वर है फ्रेंड्स, और नीचे मेरा ब्राउज़र है जो वहाँ पे उसे रिक्वेस्ट भेजने वाला है। तो फ्रेंड्स, मल्टी पेज एप्लीकेशन के केस में क्या होता है कि जहाँ पे भी हमारी वेबसाइट, हमारा प्रोजेक्ट होस्टेड है, वहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में हर एक व्यू के लिए, हर एक वेबसाइट के पेज के लिए एक नया HTML का फाइल होता है फ्रेंड्स। एक सेपरेट HTML का फाइल होता है हर एक पेज के लिए, ओके। और जब ब्राउज़र उस वेबसाइट का URL रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, मतलब ब्राउज़र से कोई यूज़र अगर उस वेबसाइट का URL एक्सेस करता है, तो ब्राउज़र क्या करता है फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर के पास, ओके। और सर्वर क्या करता है, उस वाले वेबसाइट का जो होम पेज का HTML का कंटेंट होता है, उससे होम पेज से रिलेटेड जो भी HTML होता है, वो HTML ब्राउज़र को रिटर्न करता है एज ए रिस्पॉन्स। और फिर ब्राउज़र क्या करता है, ब्राउज़र उस HTML को रेंडर कराता है अपने व्यू पोर्ट में, ठीक है। फिर क्या होता है फ्रेंड्स, अगर यूज़र ने अब उस होम पेज के HTML पे कोई ऑपरेशन, कोई इंटरेक्शन परफॉर्म किया, मान लो यूज़र होम पेज से अब रजिस्टर के पेज पे जाना चाहता है, ठीक है। तो जैसे ही वो रजिस्टर के पेज पे क्लिक करता है फ्रेंड्स, तो क्या होता है, फिर से ब्राउज़र एक नई रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को। सर्वर रजिस्टर के पेज का जो HTML फाइल होता है, register.html, उसे रिटर्न करता है फिर से ब्राउज़र के पास। ब्राउज़र फिर से उस नए रजिस्टर के HTML को फिर से पूरा के पूरा कंप्लीटली री रेंडर करता है अपने ब्राउज़र में, अपने व्यू पोर्ट में, राइट। तो फ्रेंड्स, ये चलता है कंटिन्यूसली मल्टी पेज एप्लीकेशन के साथ। तो यहाँ पे बेसिक पॉइंट अंडरस्टैंड करने का ये है कि जितने भी पेजेस यूज़र को दिखाना है उसके डिफरेंट इंटरेक्शंस पे, हर एक पेज को डिस्प्ले कराने के लिए मल्टी पेज एप्लीकेशन में मल्टीपल HTML की फाइल्स होती है। और हर बार ब्राउज़र सर्वर एक नई HTML की फाइल, कंप्लीट HTML की फाइल सेंड करता है, और ब्राउज़र हर बार एक कंप्लीट नई HTML की फाइल रेंडर करता है, ठीक है। तो अब इसमें ड्रॉबैक क्या होता है फ्रेंड्स। अब ड्रॉबैक इसमें ये होता है कि एक तो हमारे प्रोजेक्ट में मल्टीपल HTML की फाइल्स हमें मेंटेन करनी होती है। सेकंड ड्रॉबैक इसका ये होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो एक बार ब्राउज़र रिक्वेस्ट भेजता है और रिस्पॉन्स में सर्वर उसे मतलब रिप्लाई देता है, रिस्पॉन्स करता है, और फिर से उस नए HTML को ब्राउज़र रेंडर करता है, तो इसमें क्या होता है फ्रेंड कि बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगता है यूज़र को पेज लोड देखने के लिए, ओके। मतलब न्यू पेज को कम्प्लीटली लोड होने के लिए हर बार यूज़र को थोड़ा टाइम वेट करना होता है, तो यहाँ पे इतना अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए फ्रेंड एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया है जिसे बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो अब देखते हैं कि सिंगल पेज एप्लीकेशन में हम इसे कैसे ओवरकम करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये है सिंगल पेज एप्लीकेशन का डायग्राम। अब यहाँ पे अब सिंगल पेज एप्लीकेशन में क्या होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक ही HTML की फाइल होती है हमारे पूरे प्रोजेक्ट के लिए, ओके। हमारा जो सिंगल पेज एप्लीकेशन का जो वेबसाइट होता है, जो वेब एप्लीकेशन होता है, पूरे एप्लीकेशन को चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही HTML की फाइल होती है डेडिकेटेड। और उस HTML की फाइल में एक ही डॉम रूट एलिमेंट होता है फ्रेंड, ठीक है। अब ये आपने समझ लिया।
अब ये वेबसाइट भी सर्वर के पास में होस्टेड होती है। अब सिंगल पेज एप्लीकेशन के वेबसाइट को, वेब एप्लीकेशन को जब ब्राउज़र का यूज़ करके कोई यूज़र अगर रिक्वेस्ट करता है, तो यहाँ पे भी क्या होता है कि इनिशियली एक बार ब्राउज़र रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर के पास। सर्वर उस वेबसाइट का जो जितना भी HTML होता है, ये सिंगल HTML जितना भी होता है, HTML जावास्क्रिप्ट CSS जो भी होता है, सारा के सारा एक बार में सेंड कर देता है। ओके, तो ये एक ही HTML की फाइल ब्राउज़र के पास आ जाती है और ब्राउज़र एक ही HTML की फाइल को रेंडर कर देता है फर्स्ट टाइम। ठीक है। अब इसके बाद अगर फ्रेंड्स यूज़र कोई इंटरेक्शन परफॉर्म करता है, तो क्या किया जाता है कि यूज़र के इंटरेक्शन के ऊपर जो भी उसे व्यू दिखाना है, जो भी उसे न्यू कंटेंट डिस्प्ले कराना है, बस उसी कंटेंट को जो इनिशियली ही आ जाता है ब्राउज़र के पास फर्स्ट रिक्वेस्ट में, लेकिन हाइड करके रखा हुआ होता है, और जैसे ही यूज़र इंटरेक्शन करता है तो जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके हम क्या करते हैं कि पुराना कंटेंट जो है वो इसी डॉम रूट एलिमेंट से बस हाइड कर देते हैं, और नया कंटेंट जो नया HTML आया हुआ होता है ऑलरेडी फर्स्ट रिक्वेस्ट के साथ ही, उसे बस जो हाइड करके रखा हुआ होता है उसे डिस्प्ले कराते हैं सेम डॉम रूट एलिमेंट के ऊपर। तो ये कंटिन्यूसली चलता है सिंगल पेज एप्लीकेशन में। अब इसका बेनिफिट ये होता है कि बार बार नई कंप्लीट HTML की फाइल को सर्वर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और एक ही बार जो HTML की फाइल आती है वो एक ही बार में रेंडर की जाती है, सारा HTML आ जाता है ब्राउज़र के पास। बस डिपेंडिंग ऑन यूज़र्स एक्सपेक्टेशन, डिपेंडिंग ऑन यूज़र्स इंटरेक्शन, जो HTML दिखाना है वो दिखाया जाता है, जो HTML हाइड करना है वो हाइड किया जाता है जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें और एक चीज़ ऐसी होती है फ्रेंड्स कि जब भी कोई, अब मान लो कि डेटा जो दिखाना है, ठीक है, अब डेटा तो बहुत बार डेटाबेस से अपडेटेड डेटा भी लाना है, वो भी होता है बहुत बार वेबसाइट में। ठीक है, तो क्या होता है कि किसी पेज को डेटाबेस से अपडेटेड डेटा जो होता है, लेटेस्ट वाला जो डेटाबेस में डेटा अपडेट हुआ है, वो अगर लाना है फ्रेंड्स किसी पेज पे यूज़र के इंटरेक्शन के ऊपर डिस्प्ले कराने के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है कि ब्राउज़र यहाँ पे सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, लेकिन ये सर्वर जो है, ये रिक्वेस्ट जो होती है ये बिहाइंड द सीन भेजी जाती है। अब इस रिक्वेस्ट में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ जेसन फॉर्मेट में, बहुत ही लाइट वेट फॉर्मेट में, की वैल्यू पेयर्स में सिर्फ सर्वर से डेटा लाया जाता है फ्रेंड्स। ओके, और डेटा को HTML के ऊपर इसी डॉम रूट एलिमेंट के ऊपर जस्ट डिस्प्ले किया जाता है। मतलब बाद में ब्राउज़र और सर्वर का इंटरेक्शन होता है फ्रेंड्स सिंगल पेज एप्लीकेशन में भी, लेकिन कंप्लीट HTML की नई फाइल्स नहीं लाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जेसन फॉर्मेट में डेटा लाया जाता है। तो बहुत लाइट वेट एप्लीकेशन हो जाता है। अब ये बिहाइंड द सीन रिक्वेस्ट जो जाती है फ्रेंड्स, ये अजैक्स का यूज़ करके जाती है, XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। अगर आपको अजैक्स पता होगा तो आप अच्छे से समझ सकते हो। तो अजैक्स का यूज़ करके ये रिक्वेस्ट भेजी जाती है, और जब ये रिक्वेस्ट भेजी जाती है और उसका रिस्पॉन्स आता है, तो इतना फास्ट प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जेसन फॉर्मेट में डेटा आता है, तो यूज़र को बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि कौन से इंटरेक्शन के ऊपर मतलब सर्वर पे रिक्वेस्ट गई और कहाँ से रिस्पांस आया हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं पता चलता है। तो बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन में। ठीक है, यूज़र को एक नेटिव एप्लीकेशन मोबाइल के ऐप जैसे हम चलाते हैं उस टाइप में एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलता है। तो ये कॉन्सेप्ट है फ्रेंड सिंगल पेज एप्लीकेशन का। अब चलिए मैंने थियोरेटिकली भी एक्सप्लेन किया, मैंने डायग्रामेटिकली भी आपको बता दिया। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ मेरे ब्राउज़र के ऊपर, जहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ लाइव एग्जांपल दोनों भी एप्लीकेशन के। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं मेरे ब्राउज़र के ऊपर आपको लेकर आता हूँ, यह है मेरा ब्राउज़र। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले एक लाइव एग्जांपल ओपन करता हूँ मल्टी पेज एप्लीकेशन का, अमेज़ॉन का, हमारा जो amazon.com का वेबसाइट है फ्रेंड, उसे मैं ओपन करता हूँ। अब देखिए ये मल्टी पेज एप्लीकेशन है फ्रेंड, ये सिंगल पेज नहीं है। अब जैसे ही मैंने amazon.com इंटर किया मेरे ब्राउज़र में, तो फर्स्ट टाइम ब्राउज़र ने सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करी। सर्वर ने amazon.com का जो होम पेज का HTML है वो मुझे रेंडर कर दिया। ओके, अब जैसे ही मैं किसी नए प्रोडक्ट को यहाँ पे सर्च करता हूँ, मान लीजिए मैं मोबाइल फ़ोन के प्रोडक्ट को सर्च करता हूँ, तो देखिए फ्रेंड्स क्या हो रहा है, ये लोडर कितनी देर तक ये लोड कर रहा है, मेरा ये आइकॉन कितने बार रेंडर घूम रहा है, ये आप देखिए। ठीक है, और अब जाके मुझे मोबाइल का डेटा मिला है। तो अगर मैं फिर से कोई नया प्रोडक्ट मतलब डालता हूँ फ्रेंड, जैसे मान लीजिए टी शर्ट फॉर में, तो देखिए फिर से ये लोड हो रहा है और मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है इसे कंप्लीट लोड होने के लिए। ठीक है, मुझे थोड़ा वेट करना पड़ रहा है। देखिए अब कितनी देर तक घूम रहा है।
तो जितनी बार मेरे इंटरेक्शन पे फ्रेंड्स ये घूम रहा है, ये आप देख सकते हो। इसका मतलब ये है कि जो भी मैं इंटरेक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, हर बार ब्राउज़र क्या कर रहा है, एक नया रिक्वेस्ट सर्वर को भेज रहा है और सर्वर एक नया HTML का फाइल एज ए रिस्पॉन्स ब्राउज़र को रिटर्न कर रहा है और ब्राउज़र उस नए HTML को कम्प्लीटली रेंडर करा रहा है। तो इसलिए फ्रेंड्स ये आपको यहाँ पे घूमते हुए दिख रहा है। ये था मल्टी पेज एप्लीकेशन। अब सिंगल पेज एप्लीकेशन का भी एक लाइव एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए, एक वेबसाइट है हमारे पास गूगल मैप्स। अब गूगल मैप्स की जो ये वेबसाइट है फ्रेंड्स, ये जो वेब एप्लीकेशन है, ये सिंगल पेज एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट करके बनाया हुआ है। तो देखिए, अभी इसे कम्प्लीटली रेंडर मैंने होने दिया। अब इस केस में क्या हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे ही मैंने गूगल मैप के वेबसाइट को, वेब एप्लीकेशन को जैसे ही मैंने इंटर किया, तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट गई ब्राउज़र सर्वर के पास। ओके, ब्राउज़र ने सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड की। सर्वर ने क्या किया कि गूगल मैप के एप्लीकेशन का जितना भी HTML है, सारा के सारा HTML CSS जावास्क्रिप्ट इनिशियली जितना मुझे चाहिए वो सारा के सारा भेज दिया है ब्राउज़र के पास। ब्राउज़र ने जितना कंटेंट मुझे डिस्प्ले कराने के लिए चाहिए, जितना कंटेंट मुझे दिखना चाहिए, उतना HTML मुझे डिस्प्ले किया है एक डॉम रूट एलिमेंट पे। ओके, और बाकी का HTML जो मुझे किसी नेक्स्ट इंटरेक्शन पे दिखना चाहिए, उसे बेसिकली हाइड करके रखा हुआ है जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। ओके, तो अभी देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे कोई एड्रेस सर्च करता हूँ, मान लीजिए कोई लोकेशन सर्च करता हूँ मैं, ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, आप देखिए ये एक भी बार ये जो आइकॉन है, ये एक भी बार लोड नहीं हो रहा है, एक भी बार ये नहीं घूम रहा है फ्रेंड्स। लेकिन मुझे ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड डेटा मिल रहा है और मुझे ऑस्ट्रेलिया का मैप भी मिल रहा है फ्रेंड्स। अब अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा लोकेशन सर्च करता हूँ फ्रेंड्स, देखिए एक भी बार ये लोड आपको होते हुए नहीं दिखाई देगा, लेकिन फिर भी मुझे मेरा डेटा यहाँ पे मिलता है। तो आप देख रहे हो कि जैसे ही मैं किसी नए लोकेशन को सर्च कर रहा हूँ, एक भी बार मेरा पेज जो है वो रिलोड नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे जो एक्सपेक्टेड डेटा है वो दिख रहा है। मेरा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है, मुझे जो चाहिए, मुझे जो यूज़र व्यू चाहिए वो डिस्प्ले हो रहा है, मेरी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है और कितना फास्ट में मुझे मेरा रिस्पॉन्स मिल रहा है, ये आप देख सकते हो। तो यही है फ्रेंड्स सिंगल पेज एप्लीकेशन और मल्टी पेज एप्लीकेशन का डिफरेंस। आई होप कि आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। ओके, तो चलिए अब इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज करते हैं और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल दैट टाइम, गुड बाय फ्रेंड्स।